मैं देख के आया हजरत वो लाइब्रेरी। जब इकबाल गए ना वहाँ, तो जब इकबाल ने जनाब वो लाइब्रेरी देखी तो देखते क्या आए हैं, शायद अब तो वो कंडीशन नहीं थी उस लाइब्रेरी की। ये बात भी तो हजरत जी कम पेश 150 साल की हो रही है। 150 साल में बहुत कुछ बदल गया, जिद्दत आई, तहकीक आई, कुतुब लिखी गई हैं। लेकिन उस दौर की बात है जब इकबाल गए वहाँ लाइब्रेरी में उनकी, जब इकबाल ने उनकी लाइब्रेरी को देखा तो देखते क्या हैं, कहीं रूमी है, कहीं राजी है, कहीं गजाली है, कहीं जामी है, कहीं जनाब अल बैरूनी है, कहीं इब्नुल हैसम है। तो फिर इकबाल ने रो के लिखा, इकबाल कहते हैं वो इल्म के मोती वो किताबें हमारे आबा की। मैं आपको किसी कुछ नहीं कहूंगा, मुझे आप सबका जवाब आता है। अरे कितना हम मुतालिया करते हैं, कितनी हमको मुतालिया की आदत है को हमने अपने घर में कोई किताबें रखी हैं, हम पढ़ते हैं। तो इकबाल क्या कहता है, वो इल्म के मोती वो किताबें हमारे आबा की, जो देखा उनको यूरोप में तो दिल होता है सह पारा। साड़ियां किताबां हमारे बड़ों की तहकीक ले गए और कहां से कहां पहुंच गए और हम आज भी है जी वहां के वहां। मैं आते हुए इरसान साहब को बता रहा था कि हम ब्रेडफोर्ड ने एक होटल में बैठे खाना खा रहे, ठीक है। तो बहरहाल उससे कुछ गुफ्तगू हुई, मैंने भी उससे सवाल किए, उसने उसके जवाब भी दिए। हजरत जी मैंने उसको चेक करते देखा, उसने अंदर से नहीं, जो लोग खाना खा रहे थे ना उनमें से खाने में से थोड़ा सा ऑयल उठाया, उसने उस ऑयल को भी चेक किया कि आया ये ऑयल इस लायक है कि इंसानी वजूद में जा सके। अंदर से नहीं उसने लिया कुछ भी, जो लोग खा रहे थे ना उस गोश्त में से हजरत उसने एक टुकड़ा काटा, उसके पास एक मशीन थी, उस मशीन ने उसको इतना भी बताया कि ये गोश्त कितना पुराना है, ये गोश्त ये जानवर कितनी देर पहले ज़िबा किया गया था। और फिर वो काफिर था, जिसका होटल था वो पेशावर का पठान था, वो मुझे बताने लगा, वो कहने लगा हजरत जब ये ड्यूटी पे आता है ना तो ज़ाहिर है इसने बैठना है, चेकिंग करनी है, रिपोर्ट लिखनी है। कहता है जिस दिन चेकिंग पे आता है ना, अगर कोई कॉफ़ी वगैरह लेगा, कोई मेरी दुकान से चीज़ लेगा, उसके पैसे पे करता है, उस दिन ये कुछ भी फ्री नहीं खाता मुझसे, वैसे अगर आएगा तो वैसे भी नहीं, लेकिन उस दिन तो सवाल ही नहीं उठता है हजरत। वो कहता है नहीं आज मैं ड्यूटी पे हूँ, आज मैं हर चीज़ तुमसे पैसे से लूंगा। अल्लाह रजी वो जो फूड इंस्पेक्टर था, मैंने उसको बड़े गौर से देखा, उसके 3 कान नहीं थे, 2 ही थे। मैंने उसको बड़े गौर से देखा, हमारी तरह उसकी 2 ही बाजू थे, 2 ही टांगे थी, कुछ मैंने उसमें मुख्तलिफ नहीं पाया। लेकिन वो थे फूड इंस्पेक्टर इधर भी है, लेकिन क्या है हमारे हालात ये हैं कि हमें इन्होंने कुत्ते तक खिला दिए। मुझे बहुत दुख हुआ, मैं रोया, बैठ के ना मैं रो पड़ा। उसने इतना भी मशीन के साथ चेक किया कि ये जो गोश्त है इसको कितनी देर पहले ज़बा किया गया, ये कितना पुराना है, ये इंसानी वजूद के लिए मुज़िर तो नहीं, इंसानी जिस्म को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। हला मैंने पहले कहा उनके पास कुछ नहीं है, ईसा अलैहिस्सलाम के फरमुदात उनके पास नहीं पड़े हुए, वो नहीं अंजील पढ़ते अब कोई भी हजरत जी। लेकिन क्या है, हमारी दुकानों के ऊपर हदीस लिखी हुई है, वला तमशी फिल अर्दी मरहा, जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं है। हजरत बताओ कौन सी ऐसी दुकान है जिसमें धोखा नहीं दिया जा रहा, लाओ ढूंढ के। हजरत कुछ नहीं उनके पास हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से। मैंने उनकी किसी दुकान पे, किसी होटल पे नहीं लिखा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम लिखा पड़ा कि ईसा अलैहिस्सलाम ने ये कहा था, कहीं नहीं लिखा हजरत जी। साड़ी हर दुकान पे लिखा है वला तमशी फिल अर्दी मरहा, मेरे नबी का फरमान है जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं है, बताओ कौन नहीं दे रहा। इसलिए हजरत बड़ा वक्त हमने जाया कर लिया। अब कोई अमली काम करो, ज़हन बनाओ, हमने कुछ करना है, पाकिस्तान के हवाले से हमने कुछ करना है, अपनी कौम के हवाले से। ये हजरत जी ये तब ठीक होना है जब आप और मैं शुरू करेंगे। जितनी देर तक आपने और मैंने नहीं करना, सारा कुछ हुक्मरानों पे डाल के आपने भी वेला होकर बैठ जाना, मैंने भी वेला होकर बैठ जाना, कुछ नहीं होगा। हर बंदे के पास एक ही लफ्ज है जी, लूटा 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 लूटा। मैं आज आपसे पूछने लगा हूं, जब लूटा तो तू किथे से? खुदा महफूज रखे, अल्लाह महफूज रखे। अल्लाह घर में खुदा ना खास्ता चोर आ जाए तो क्या करेंगे? चुप करके लेटे रहेंगे। तो जब मुल्क में चोर आए थे क्यों चुप रहे सारे? हर बंदे के पास एक ही है, उसने लूटा, ठीक है, मैं नहीं इनकारी के नहीं लूटा। मेरा सवाल ये है हजरत जी, जब उसने लूटा तो मैं और आप किधर थे? क्यों चुप रहे? हमने क्यों लूटने दिया? हम क्यों नहीं बोले और तू क्यों मेरे पाकिस्तान को लूट रहा है?
तुझे नहीं पता ये कितना कीमती है? 90,000 बेटियों ने इज्जतें लुटवाई थी, फिर बना। 50 लाख लोगों ने जामे शहादत नोश किया था, फिर बना। ये इतने सस्ता है कि तू इसको लूट ले? नहीं लूटने देंगे हम तुझे। वो लूटते रहे, हम भी साथ लग के लूटते रहे। सबके पास ही नहीं, लूटा वो लूटा लूटा। हजरत जी बड़ी देर हम लूटा लूटा खेल चुके, अब उठो और काम करो। जितने इधर जी अबू बैठे हो नहीं इधर, आप पता नहीं इस बात को कितना वजनी लेते हैं। अल्लाह की कसम है, आज अपने बच्चों के अंदर ये बात डालो, नौकरी तो छोकरी ले नहीं जाना स्कूल, पुत्र पढ़ना है, इल्म हासिल करना, कोई अपनी जिंदगी का मकसद बना। मेरे पुत्र नौकरी छोकरी मिल जाएगी, ना परेशान हो, कोई मकसद बना अपनी जिंदगी का। कड्डू मैंने मुझे इस काम में चुके जितने बाप बैठे हो, इनके अंदर ये बात डालो। तो खुदा की कसम इधर से इब्तिदा होगी। हमारी तारीख का बहुत बड़ा नाम है हजरत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इस उम्मत का पहला मुजद्दिद हजरत, मुजद्दिद जो तजदीद करता है आगे, जो दीन को जिंदा करता है। अल्लाह ने उसको वो रूहानी ताकत अता कर रखी होती है। इस उम्मत के पहले मुजद्दिद हजरत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला रहमतुल्लाहि ताला। इसी ने, और इनको तारीख ने उमर सानी भी कहा, दूसरा उमर। इतनी कमाल शख्सियत थी हजरत, ऐसा जबरदस्त लीडर था हजरत। किसी ने पूछा कि हजरत आप कैसे यहां तक पहुंचे, कैसे बन गए, ये मकाम ये मर्तबा कैसे मिला? आपने फरमाया मेरे वालिद और मेरे उस्ताद की वजह से। हुजूर वो कैसे? फरमाया मेरे बचपन के दिन थे, मैं अपने घर में ना नमाज ज़ोहर की तैयारी कर रहा था। मैंने वुज़ू कर लिया, मैंने अपने सर में तेल डाला और मैं शीशे के सामने खड़े होकर ना अपने बालों में कंघी चला रहा था। तो मुझे अपने बाल इतने प्यारे लगे कि थोड़ी देर के लिए ना मैं अपने बालों के हुस्न में गुम हो गया। बस उसी वक्त में ज़ोहर की नमाज जमात का टाइम निकल गया। कहते जब मैं मस्जिद में दाखिल हुआ ना, तो मेरे उस्ताद हजरत सालेह बिन कैसान, आप ज़ोहर के बाद ना फर्जों के बाद आप दुआ फरमा रहे थे, कहते आपने देखा मुझे आते हुए, जमात तो गुजर चुकी थी। कहते मैंने सुन्नतें पढ़ी, मैंने फ़र्ज पढ़े, मैंने फिर 2 सुन्नतें पढ़ी, मैंने नफल पढ़े। उस्ताद साहब बैठे हुए थे, आपने मुझे बुलाया, कहते मैं आया। मुझे सिर्फ इतना सवाल किया, उमर आज तेरी जमात की में रह गई। और हजरत जी ये नहीं समझना कि एक उमर ले दे किसी गरीब मुंडे का पुत्र है, किसी गरीब से शख्स का बेटा है, नहीं। आप उस वक्त मिस्र के गवर्नर के पुत्र थे। और उस दौर में हजरत जी जो गवर्नर की पोजीशन होती थी वो मालिक होता था शहर का, और मिस्र के गवर्नर थे उस वक्त। आप के वालिद गिरामी मिस्र के गवर्नर का पुत्र, जमात की में रह गई। अब आगे सर्च करते मैंने उस्ताद जी सिर से तेल पाया, वो मैं शीशे के सामने खड़े होके उस सर में कंघी कर रहा था, वो बाल इतने प्यारे लगे, मैं बालों के हुस्न में खो गया, जमात रह गई। फिर मैं जा बस कातिब को बुलाया, आपके वालिद जो उस वक्त मिस्र के गवर्नर थे हजरत अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनको खत लिखा। फरमाया ए अब्दुल अजीज, आज बालों में कंघी चलाने की वजह से तेरे बेटे की ज़ोहर की जमात रह गई, सजा का फैसला तुम करोगे कि मैं करूं? खत बाप तक गया, बाप खुश हुआ, रोया भी, या अल्लाह मेरे बेटे को ऐसा आला उस्ताद अता किया तुमने, जिसको मेरे बेटे की तरबियत के हवाले से इतनी फिक्र भी है कि इसकी जमात क्यों रह गई। आपने पहले आपके उस्ताद का शुक्रिया अदा किया जो वापस खत आया, उसमें आपने फिर लिखा, आपने फरमाया जमात रह गई बालों में कंघी होने की वजह से, तो फिर इसकी सजा ये है कि इसकी टिंड करवा दो, ना रहेंगे बाल, ना चलेगी सर पे कंघी और ना छूटेगी जमात। आप फरमाते उस वालिद और उस्ताद की वजह से मैं उमर सानी बन गया, उस उस्ताद और उस वालिद की वजह से मैं यहां से वहां से यहां तक आ गया। हमें अपना रोल प्ले करना। और जी बिल्कुल ना चको, अपने बच्चे ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਦੱਸੋ ਪੁੱਤਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪੁੱਤਰ ਓਡੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਣੀ ਸੀ, ਮਰਸਡੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਬਣਾਣੀ ਸੀ, ਬਸ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੰਨੋ ਯਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਪਾਓ, ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਤੇ ਪਾਓ, ਮੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਤਰੋ ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਾਕਿस्तान पीछे रह गया। मैंने कहा ना मैं उमरे से दिल जलता है जी, जुतियां लुआते ने, शराबा लुआते ने, अंगूठियां लुआते ने। फिर हैरान कुन बात है जी, मैं जब वहां गया उन्होंने नहीं उतरवाई। क्यों बोला क्यों? क्योंकि हम मांगने वाले हैं, ਅਸੀਂ ਸੌਦੀਆ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। यूके वाले ने लोनियां जुत्ती मेरी बड़ा उमरा कर रखा था, मेरी टिंड थी अल्लाह, मुझे पता था उसने जूतियां उतरवानी है, मैंने पहले कैंची पहनी हुई थी, उन्हें वो भी लुआई मेरी।
अल्लाह मैं मशीन से गुजरा हूँ, मशीन ने मुझे क्लियर किया है, क्यों बोला? क्योंकि हम मांगने वाले हैं, मांगने वालों की कोई इज्जत नहीं होती। जितने पुत्र प्यो बैठे थे भाजी दसो अपने बच्चों पुत्र इत्थे मेरे को है गलती हुई तो साडा पाकिस्तान पीछे रह गया। देखो ना, जिसको मोहम्मद अली ने बनाया उसको पीछे रहना चाहिए था, जिसको मोहम्मद अली ने बनाया उसको पीछे रहना चाहिए था। मनिए सारे अपनी अपनी गलतियां और अपने बच्चों को बताओ कि फुला फुला जगह हमसे ये गलतियां हुई, इसलिए हमारा पाकिस्तान इतना पीछे रह गया। इंशाल्लाह मैं उसे कह के आया हूँ यूके विच, मैं उन्होंने कह के आया, मैंने कहा पता नहीं मैं देखूंगा कि नहीं देखूंगा। लेकिन ज़ाहिर है जैसे इधर कैमरा लगा, कैमरे उधर भी लगे थे, क्लिप महफूज हो गए हैं, यूट्यूब पे चढ़ गए हैं, फेसबुक पे चढ़ गए हैं। मैंने कहा तुम देखोगे क्लिप चढ़, मैंने कहा तुम जैसे आज लोग फख्र करते हैं ना यूके, कनाडा जाना, ऑस्ट्रेलिया जाना, यूएसए जाना, मैंने कहा इंशाल्लाह का वक्त आना है ऐसे लोगों ने मेरे पाकिस्तान आने में फख्र करना है। मैंने पता नहीं देखना नहीं देखा, गिराने का जरूर आएगा जरूर। और मैं क्योंकि अब हो के आया हूँ, ये याद रखना जो प्रदेश में बैठे हैं वो भी कोई इतने कुछ नहीं बैठे। मैंने देखा है आज भी जितने प्रदेश वाले हैं इनका दिल अपने पाकिस्तान की मोहब्बत में धड़कता है। क्या करें, हालात आपके सामने, लेकिन इंशाल्लाह जी वक्त आएगा अल्लाह के फजल का कि जैसे लोग फख्र से बताते हैं ना, मैं उत्थे गया था, लोग फख्र महसूस किया करेंगे पाकिस्तान आने में। 90,000 बेटियों की इज्जतें लुटी हैं, 50 लाख शहादतें हुई हैं, ज़ाया तो नहीं ना जाए। बस ये है कि पुत्र मकसद बनाओ, और जितने स्पेशली वालिद बैठे हो, पुत्र अपने बच्चों को टाइम दो, अपने बच्चों को टाइम दो, वक्त दो, अपने बच्चों को बिठाओ, उनकी बेस्ट फ्रेंड आप बनो, उनको बताओ हम पुत्र बड़ी पीछे रह गए। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, इल्म हासिल करो। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। इंशाअल्लाह बाकी अगले मौजू अगले जुमे इंशाअल्लाह गुफ्तगू, बस दुख थे कुछ शेयर कर दिए, कुछ नहीं कर सकता कि हर चीज़ हर बंदे को हजम भी नहीं होती है, कुछ है वो सीने में ही है, हर एक से शेयर नहीं कर सकता। बड़ा कुछ देखा, दिल जला, दुख हुआ, लेकिन जैसे मैंने कहा ना, अभी ये भी बातें ना कभी आप कमेंट्स पढ़िएगा, थले सारे नहीं है कहना अड्डा तो उसे टुर जा, नहीं हम नहीं जाएंगे अपने पाकिस्तान को छोड़ के। इंशाअल्लाह इधर ही मेहनत करेंगे अल्लाह के फजल कर, और इंशाअल्लाह मेरे पाकिस्तान के अच्छे दिन आएंगे।